भारत के मध्य प्रदेश सूबे में अनूपपुर जिले में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के पूर्वी संधि स्थल पर एक स्थान है अमरकंटक। और अमरकंटक में एक कुंड बना हुआ है जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम माना जाता है। ये नदी पश्चिम की ओर सोनमुदा से बहती हुई एक चट्टान से नीचे गिरती है और तब इसका नाम हो जाता है कपिल धारा। घुमावदार मार्ग और प्रबल वेग के साथ घने जंगलों और चट्टानों को पार करते हुए रामनगर के जर्जर महल तक ये नदी पहुंचती है। आगे दक्षिण पूर्व की ओर रामनगर और मंडला के बीच यहाँ जल मार्ग अपेक्षाकृत चट्टानी बाधाओं से रहित सीधे और गहरे पानी के साथ बहती है। बंजर नदी बाईं ओर मुड़ जाती है। नदी आगे एक संकीर्ण लूप में उत्तर पश्चिम में जबलपुर पहुंचती है। शहर के करीब नदी भेड़ा घाट के पास लगभग 9 मीटर का एक जलप्रपात बनाती है जो कि धुआंधार के नाम से जाना जाता है। आगे ये 3 किलोमीटर एक गहरी संकीर्ण चैनल में मैग्नीशियम चूना पत्थर और बेसाल्ट चट्टानों से, जिसे आप संगमरमर की चट्टान भी कहते हैं, निकलती हुई आगे बढ़ जाती है। संगमरमर की चट्टानों से निकलते हुए पानी की यह धारा आगे जलोढ़ मिट्टी में एक उपजाऊ मैदान का विकास करती है जिसे नर्मदा घाटी कहते हैं, जो लगभग 320 किलोमीटर लंबी है। जानकारों का मानना है कि समूचे विश्व में नर्मदा नदी दिव्य और रहस्यमय मानी जाती है। इसकी महिमा का वर्णन चारों वेदों में हमें मिलता है और वेद व्यास जी ने स्कंद पुराण के रेवा खंड में इसका उल्लेख भी किया है। नर्मदा नदी की प्राचीनता के साथ इसकी बहुत सारी कथाएं हमें अलग अलग ग्रंथों में पढ़ने को मिलती हैं। आज यह एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में पहचाना जाता है। अमरकंटक से नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिल्ला नदी का उद्गम स्थल है और यह अत्यंत पवित्र माना जाता है। नर्मदा कुंड से नर्मदा नदी का उद्गम होता है और यहाँ पर नर्मदा कुंड के साथ साथ अनेक मंदिर भी देखने को मिलते हैं जिनके दर्शन से आप लाभ उठा सकते हैं। अमरकंटक में एक गर्म पानी का झरना है जिसे धुनी पानी कहा जाता है। अमरकंटक में दूध धारा नाम का एक झरना बेहद लोकप्रिय है क्योंकि जिस ऊंचाई से नर्मदा नदी का जल नीचे गिरता है तो गिरते समय वो दूध के समान दिखाई देने लगता है। नर्मदा नदी के दक्षिणी भाग में कलचुरी काल के अनेक प्राचीन मंदिर हमें देखने को मिलते हैं जिनका निर्माण लगभग सन 1041 से सन 1073 ईस्वी के बीच करवाया गया था। सोममाकी बगिया नर्मदा नदी को समर्पित है। यहाँ बहुत सुंदर गुलाब के फूल और अन्य फूलों से इसकी शोभा देखते ही बनती है। लगभग 100 फुट की ऊंचाई से गिरने वाली कपिलधारा झरना बेहद लोकप्रिय और मनोरम दृश्य उपस्थित करता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ कपिल मुनि का आश्रम था और उन्होंने यहीं बैठकर सांख्य दर्शन की रचना भी की थी। एक चबूतरे को कबीर चबूतरा माना जाता है। कहा जाता है कि संत कबीर ने कई वर्षों तक इस चबूतरे पर ही बैठकर ध्यान लगाया था और अनेक रचनाएं रची थीं। यहाँ एक सर्वोदय जैन मंदिर भी है और यहाँ जो मूर्ति स्थापित है उसका वजन लगभग
24 टन माना जाता है। श्री जालेश्वर महादेव मंदिर अमरकंटक से 8 किलोमीटर दूर शहडोल रोड पर स्थित है और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। पूरी दुनिया में ये एकमात्र नदी है जिसका उल्लेख पुराणों में भी है और इसके साथ साथ पूरी दुनिया में ये एकमात्र नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। तो आप रहिए स्वस्थ, मस्त और व्यस्त, लेकिन जब भी अवसर मिले, जब भी मौका मिले, आप एक बार नर्मदा नदी का दर्शन करके अवश्य आइए। पुराणों में और अन्य ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि जो पुण्य या जो फल हमें गंगा स्नान के बाद मिलता है, वही पुण्य और फल दर्शन मात्र से मिल जाता है नर्मदा नदी के। यानी नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से हम गंगा स्नान जैसा फल प्राप्त कर लेते हैं। तो आप अवश्य जाइए, जब भी मौका मिले एक बार नर्मदा नदी का दर्शन करके अवश्य आइए। घर पर रहिए, मस्त रहिए, मास्क लगाकर बाहर निकलिए, सामाजिक दूरी बनाकर रखिए, लेकिन जब सामान्य स्थितियां हो जाएं तो एक बार नर्मदा का दर्शन अवश्य करके आइए।